आप सब लोगों ने यहाँ जिक्र किया। हमने एक छोटी सी कोशिश की कि सब लोगों को इच्छा के मुताबिक हम काम कर सकें। कुछ हद तक लगता है कि हम इन उम्मीदों पे खरे उतर पाए, क्योंकि ये मेरी रूटीन रही है। जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, कोशिश की जो उस इलाके में, उस स्कूल में, उस एरिया में अगर काम को नज़र आए, वो काम किस तरीके से किया जाए और संपूर्ण भी हो जाए, पूरा हो जाए, यही मेरा मकसद रहता है। तो आज के 39 ईयर्स और 12 डेज की सर्विस, मुझे एक मन में तसल्ली है कि जहाँ तक जितना हो सका हमने अच्छा किया। तो कितना 100% संपूर्ण तो कोई मुझे लगता नहीं हो सकता है। जहाँ जहाँ भी मेरी पोस्ट रही, सबसे भाग्यशाली मैं सबको बताऊँ, भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने जोन से बाहर फुल सर्विस नहीं की। मेरी फुल सर्विस विद इन जोन है। और मेरे ये कुलीग बैठे हैं साथ में, 1 साल से मेरे यादवनाथ जी मेरे क्लोज फ्रेंड, मेरे 1 साल से सीनियर हैं। जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी तो इन्हीं के साथ बगल में दूसरा स्कूल था, तो मेरी जब उस इवन कि मैं अपने ब्लॉक के स्कूलों का नाम भी पूरा नहीं मालूम था उस समय, थिरू लिखा था उसके ऊपर, मैं थिरू समझ के 8 दिन ज्वाइन ही नहीं किया, ये दूर है। जब पता चला कि ये ब्लॉक पोनी में है, उसके बाद 8 दिन के बाद ज्वाइन किया। तो वो 8 दिन अगर पहले मैंने ज्वाइन किया होता है, मैं 2 साल पहले आपके पास होता। वो लोग 2 साल पहले प्रमोट जेडीओ बने हैं, जो 8 दिन पहले के 2 इलेक्शनों की वजह से हम 2 साल जेडीओ लेट बने हैं। शायद आप लोगों के साथ रहने का 2 साल मौका और मिलता, मुझे पहले एडवांस में मिल जाता, क्योंकि ये इंशाल्लाह जो भगवान जब होना होता है वही होता है। तो समय से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती किसी को। तो कोशिश की है हमने, अगर किसी का कोई काम नहीं हो पाया हो, डिपेंडेंसी हो, किसी किस्म की सर्विस में कंप्लीट रही है, तो हम इधर ही हैं। हम तो घर में बैठने वाले हैं नहीं, हम चलने फिरने वाले। हमारा शौक है कि चलना फिरना, हम घर में रुकने वाले नहीं हैं। फिर भी हम आइंदा छोटा मोटा काम पब्लिक का जो होगा, छोटा वेलफेयर का काम करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको अजीब बात बताऊं, पिछले हफ्ते की बात है, ये सीओ साहब मुझे बोलने लगे अब आपने क्या काम करना है। मतलब कुछ ना कोई काम नहीं करना है, एक बात करना, जैसे जेडीओ खजूरी साहब मुझे तंग कर रहे हैं, ऐसे तंग मत करना। जेडीओ खजूरी साहब जैसे आईटीएल लगा के तंग कर रहे हैं, ऐसे मत करना। तो मैं सर नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो ऑफिसर है कि क्या होता है, डिपार्टमेंट में कमियां क्या हैं उसको पता होता है, उन कमियों को उजागर करता है। लेकिन नहीं, उन कमियों को उजागर नहीं करना होता, उन कमियों को करके दिखाए, उसको ऑफिसर बोलते हैं। तो मैंने सीओ साहब को बोला, मैंने आप एक एप्लीकेशन उनको लिखिए वापिस कि इनकी हिस्ट्री निकाली जाए, जब ये जेडीपीओ थे किस किस स्कूलों में विजिट किया, कितने स्कूलों में विजिट किया, कितने स्कूलों का डेवलपमेंट काम किया, मैं ये वापस चिट्ठी उसको लिखो, वो अपना प्रॉपर्स आपको दे, तभी मजा आएगा। मैं इस चीज से नहीं बोलना चाहिए क्या तो कोई सुन रहा हो, लेकिन ये बात गलत बात होती है। डिपार्टमेंट में रहकर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हम आरटीए लगाएं, ये काम क्यों नहीं हुआ, रेशनलाइज कैसे थी, कम बच्चे कैसे थे, बड़े बच्चे कैसे थे, वो लगता नहीं, हम जचता नहीं। तो एक बात मुझे उन्होंने बोली कि आपने प्लानिंग सेक्शन, आपने मुझे हम डिस्ट्रिक्ट जैसी को सजेशन दी प्लानिंग सेक्शन। मैं सर मेरा वही काम है। सुजीत ने बोला कि प्लानिंग सेक्शन की आपने सजेशन हमको देते रहना है कि इस प्लान, क्योंकि मैं उस काम में मैं माहिर हूँ। मैं बोला प्लानिंग सेक्शन में मैं उस माहिर हूँ कि क्या कोई कौन सा काम कहाँ से हो जाए। मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ, मुझे मन में मलाल था कि कंपाउंड वाले जेडीओ ऑफिस की, मिडिल स्कूल की, तो देखो अभी काम शुरू हो गया, कल परसों शुरू हुआ है शायद। जहाँ जहाँ मैंने याद किया, कोई नहीं छोड़ा उसको, उसका इंस्पेक्टर कब नहीं बना, क्या बिल्डिंग क्या कंपाउंड वाल। जब एज ए टीचर और मास्टर में 11 साल एक मिडिल स्कूल गन से रहा हूँ, वहां से मैंने शुरुआत की है। तब कंपाउंड वाल का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता कि स्कूल को कंपाउंड वाल है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था मेरा मिडिल स्कूल गन, जहाँ मैंने कंपाउंड वाल फॉरेस्ट वालों से बनाई। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं फॉरेस्ट वाला कंपाउंड वाल बना के दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने गया वहाँ इंस्पेक्शन किया, क्या कंपाउंड वाल क्या बिल्डिंग
कोई स्कूल जहाँ मेरी पोस्टिंग वाला कोई स्कूल अभी खाली नहीं है, बाकी मेरी प्रोफाइल देख के निकाल सकता है कि मिडिल स्कूल कोठियाँ, मिडिल स्कूल पौनी, हाई स्कूल गोंड खनियाड़ी, हाई स्कूल नगर और लास्ट में जेडी और नास। तो मिडिल स्कूल नगर के कंपाउंड वाला काम मेरे आने के बाद प्लान बना के आया था। तो डीसी मैम के साथ मेरी डीसी रियासी प्लानिंग सेक्शन के मीटिंग में मेरी लड़ाई हुई उनके साथ। कंपाउंड वाल काट दी उन्होंने, यादव सर कंपाउंड वाल काट दी, नहीं हमने फेंसिंग वाल रखनी है। मैं मैम नहीं आप बीइंग जेडीओ क्यों बोल रहे हो उसको नहीं करी मैम, मेरा पीरियड स्कूल है, मैं वहां से प्रमोट होके गया हूँ। तो कंपाउंड वाल बन चुकी वहाँ। तो यहाँ भी मुझे तसल्ली है, मैंने जितना काम किया आप लोगों को उम्मीदों को मतलब खरा उतरा मैं। तो आप लोगों सब लोगों ने बताया तो मुझे एक अपने हाँ किसी का कहीं नहीं हो पाया, ऐसा काम पॉसिबल भी नहीं है हर काम कर पाए कोई। किसी ने कोई दिखाया हो कि अटैचमेंट डिप्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे हाथ में था नहीं, वो छोटी मोटी यूटिलाइजेशन सर्विस जहाँ जरूरत थी वहाँ हमने सीओ से कंसर्न लेके अप्रूवल के लिए करवाई। तो फिर भी मुझे लगता नहीं है कोई रह गया हो उसमें माफी चाहता हूँ। नमस्कार। और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने सब मुझे जरूर मेरे साथ चलना है और तो इकट्ठे बैठ के गर्मी चाय का पीना है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हेलो, बहुत शुक्रिया जेडीओ साहब, आपने बहुत तफसील के साथ अपने ख्यालात बताए हमें। इसके बाद वक्त की कमी है, मैं गुजारिश करूंगा हमारे